Hello everyone. So we are with the fourth part of our manufacturing industries. Okay. So याद करो पिछले पार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था. हम लोग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ रहे थे, याद है. फिर उसके अंदर हम लोगों ने कॉटन और जूट पढ़ा था. तो अब हम थर्ड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं. दैट इज़ दी शुगर इंडस्ट्री. सी सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, हम जो है इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर की और फर्स्ट लीडिंग प्रोड्यूसर है किसकी, शुगर मिड आउटपुट्स की. जैसे हुआ गुड़, खांसरी, है ना, ये सब शुगर केन से बनते हैं. तो उसके लिए तो हम लोग क्या है, सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है. इसका लोकेशन का फैक्टर क्या क्या है, आप कहाँ पर, ऐसी कौन सी एस्पेक्ट्स हैं जिनको आप ध्यान दोगे शुगर इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए. तो इट इज़ हेवी. सबसे पहली चीज़ जो आपको शुगर केन के बाद में से आपको जो सुक्रोज मिलता है, जो आपको जो लिक्विड सा जो पार्ट मिलता है वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है और वो वेट लूजिंग होता है. ठीक है, अब आपको लिक्विड है, जैसे जैसे आप उसको लाइक एनवायरनमेंट में जाता है वो थोड़ी इवापोरेशन वगैरह होता है और वो जो अपनी वेट को जो है वो लूज़ करने लग जाते हैं. ओके. एंड पेरिशेबल, तो पेरिशेबल का मतलब क्या होता है, जो गायब होती है. याद करो जो चीनी वगैरह होती है उसे अगर हम पानी में मिक्स करने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी ना, दिखना बंद हो जाएगी, चाशनी सी बन जाएगी. सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ पेरिशेबल. एंड मील्स है, दैट इज़ वाई जो भी मील्स लगाते हैं, इसीलिए इसकी प्रायोरिटी क्या करते हैं कि हम जितनी भी मील्स अगर हम शुगर केन की सेटअप कर रहे हैं वो नियर दी शुगर प्रोड्यूसिंग एरिया ही हो. ओके. डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात करूँ तो बेटा इंडिया में देयर आर 662 मील्स, जो कौन कौन से स्टेट्स में लोकेटेड है, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब, एमपी, बिहार एंड हरियाणा. ओके. अब इसमें हम चैलेंजेस फेस करते हैं कि भाई शुगर केन जो है वो हम इतना ज़्यादा लैक क्यों है कर रहे हैं शुगर केन में. तो जो सीजनल नेचर है बेटा, एक तो इस इंडस्ट्री का सीजनल नेचर आपको पता है कि शुगर केन को ग्रो होने में मतलब पूरा साल लग जाता है. तो हम केवल लाइक शुगर को केवल तभी प्रोड्यूस कर पाएंगे जब हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा और वो साल में केवल एक ही बार होता है. इसीलिए ये क्या हो जाएगी, सीजनल नेचर की एक्टिविटी हो जाएगी. ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, अभी तक जो हम जिस मेथड से शुगर प्रोड्यूस कर रहे हैं शुगर केन में से, या गुड़ और खांसरी वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, तो हमारी जो मशीन है वो अब आउटडेटेड होती जा रही है. इसीलिए हमें इसका इतना ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस नहीं हो रहा. एंड दी प्रोडक्शन ट्रांसपोर्ट डिले, मैंने बता ही दिया था कि अगर आप ट्रांसपोर्ट डिले करोगे तो जो क्वालिटी है वो शुगर अपनी लूज़ कर देगा. ठीक है, जो वेट है वो अपना लूज़ कर देगा. तो दीज आर दी फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल कि हाँ हम लोग अभी तक लाइक बोलते हैं ना कि बहुत अच्छा शुगर प्रोडक्शन नहीं कर पाते. अभी भी हम लोग केवल सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं. सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं क्योंकि अभी तक हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, ट्रांसपोर्ट के मेथड्स नहीं है प्रॉपर, और अभी तक हम लोग ओल्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, ओल्ड मेथड्स का यूज़ करते हैं. एक्टिविटी भी जो है इसकी हार्वेस्टिंग जो हो रही है वो भी सीजनल मैनर के अंदर हो रही है. ओके. सो दीज आर दी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल. तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, नॉन मेटेलिक पढ़ लिया. ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मेटेलिक. तो मेटेलिक के अंदर सबसे पहली इंडस्ट्री जो है मेरे पास वो है आयरन एंड स्टील. आपको आपने पहले भी बहुत बार पढ़ा हुआ है आयरन एंड स्टील, वापस से पढ़ लो बहुत इजीली और फटाफट से इसको देख लेते हैं. फर्स्ट इंडस्ट्री वॉज स्टैब्लिश इन तमिलनाडु फॉलोड बाय दी वेस्ट बंगाल. सबसे पहला इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट दैट केम अप वॉज इन एट जमशेदपुर इन 1907. ये इसके बारे में आप लोग ने जमशेदपुर के आयरन एंड स्टील प्लांट के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना हुआ है. ठीक है, तो मुझे नाम आप लोगों से चाहिए कि जो जमशेदपुर में जो आयरन एंड स्टील प्लांट सेटअप किया हुआ है वो किसने किया था और उसका नाम क्या है. ओके, लाइक फर्म का नेम क्या है, और ये सब आप मुझे कैसे बता पाओगे इन द बिलो कमेंट सेक्शन. ओके. सो फर्स्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट केम अप एट जमशेदपुर इन 1907. वी हैव टू टेल अबाउट द नेम ऑफ द ओनर जिसने इस्टेब्लिश की थी, एंड सेकेंडली क्या नाम है फर्म का. ओके. इट इज़ अ बेसिक इंडस्ट्री. तो बेटा हम लोगों ने याद है बेसिक और कंज्यूमर इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा था. तो बेसिक इंडस्ट्रीज़ क्या होती है, बेसिक इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती है अगर मैं बोलूँ तो इसका जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है ना, इसका वो आउटपुट जो है लाइक वो इन दी फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल से दूसरी इंडस्ट्रीज़ भी यूज़ कर लेती है. ठीक है, और ये कंज्यूमर इंडस्ट्रीज होती है वो फाइनल कंजम्पशन के लिए अवेलेबल होती है. तो इंडिया की जो रैंक है वो 4th है वर्ल्ड के अंदर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रूड स्टील प्रोड्यूसर्स. ओके. और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन फॉर दी स्पॉन्ग आयरन. तो ये वैरायटी है हमारे पास, इसके अंदर इंडिया के 4th है, कहीं 1st है. तो जो हमारा मैक्सिमम सेंट्रलाइजेशन है आयरन एंड स्टील प्लांट्स का वो कहाँ पर आ जाता है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, दैट इज़ द पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया. ओके, पेनिनसुलर प्लेट्यू. अब यहाँ पर बेसिकली अब मैंने आपको हमेशा बताया कि भाई ठीक है कहीं पे भी हम लोग हमारी इंडस्ट्री सेटअप करते हैं तो उसके लिए हमारे पास आइडियल फैक्टर्स होने चाहिए. तब हमने यहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री सेटअप करी, तो वो कौन कौन से फैक्टर्स है बताओ. तो सबसे पहला लो कॉस्ट ऑफ आयरन,
चीप लेबर यहाँ पे अवेलेबल है, मार्केट अवेलेबल है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, कैपिटल एंड बैंकिंग फैसिलिटीज़ है, एंड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी है, जिसकी वजह से हम बहुत ईजिली हमारे आयरन एंड स्टील प्लांट को यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम देखो ये है कि वहाँ पे हमें आयरन एंड स्टील के लिए ना बेटा हमें ना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है या एनर्जी के बहुत सारे सोर्सेज चाहिए होते हैं। तो जो बेसिक सोर्स होता है एनर्जी का वो क्या है यहाँ पे, कोल, और जो कोल है वो हमें हाई कॉस्ट पे मिल रहा है, वो भी हाई कॉस्ट पर भी कैसे मिल रहा है, लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल मिल रहा है, ठीक है। लो प्रोडक्शन ऑफ लेबर, इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, दीज आर दी अनदर थिंग्स जो है जिनकी वजह से हम लोग अभी तक आयरन एंड स्टील के अंदर लाइक बोलते हैं ना, जो लाइक अभी भी हम लोग देखो 4th रैंक कर रहे हैं, क्यों 1st रैंक नहीं कर रहे हैं, दीज आर दी कॉजेज, ठीक है। अब लास्ट हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है, लास्ट नहीं बोल सकते अभी तो हमें बहुत सारी पढ़नी है यहाँ पे, तो सेकंड बोल देते हैं हम लोग, दैट इज स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। तो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग जो है बेटा सेकंड इंपॉर्टेंट मेटलॉजिकल इंडस्ट्री है इंडिया में। अगर मैं ये पूछ लूँ विच इज़ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलॉजिकल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, तो वो कौन सी हो जाएगी, आयरन एंड स्टील। सेकेंड कौन सी हो जाएगी, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, ठीक है। इसका लोकेशन किस किस चीज़ से इन्फ्लुएंस करता है, अवेलेबिलिटी ऑफ बॉक्साइट। याद करो जब हमने पिछले चैप्टर में बॉक्साइट पढ़ा था मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स में, तो मैंने वहाँ आपको बताया था कि बॉक्साइट क्यों यूज़ आता है, बॉक्साइट से हमें एल्यूमिनियम मिलता है, और इसको और ज़्यादा हम जब प्रोसेस करते तो हमें एल्यूमिनियम बोलते थे। मतलब इसमें अगर मैं बोल सकती हूँ तो और एल्यूमिनियम का और क्या हो गया, बॉक्साइट, ओके। और इनएक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, क्योंकि आपको इंडस्ट्रीज चलानी है तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिएगी। तो अब हमारे इंडिया में ना बेटा मेजर 8 एल्यूमिनियम प्लांट्स लगे हुए हैं, ओके, ये 8 मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं। तो अब यहाँ पे ये अब एल्यूमिनियम इतना ज़्यादा सेकेंड इम्पॉर्टेंट मेटलॉजिकल इंडस्ट्री क्यों है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ जो वेट होता है कंपैरेटिव टू आयरन एंड स्टील, ये काफ़ी ज़्यादा लाइट है। रेजिस्टेंस टू कोरोजन, मतलब जंक नहीं लगता इसमें इजीली। गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, मिलिएबल है, मिलिएबल एंड डक्टिलिटी के भी बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको 4 to 6 टन्स ऑफ बॉक्साइट चाहिए ताकि आप 2 टन्स ऑफ एल्यूमिनियम प्रोड्यूस कर सको, और फिर 2 टन्स ऑफ एल्यूमिनियम चाहिए ताकि आप 1 टन ऑफ एल्यूमिनियम प्रोड्यूस कर सको, ओके। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी आर हैविंग इज केमिकल इंडस्ट्री। सी इट ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द कंट्रीज इकोनॉमी, ठीक है, क्योंकि ये नियरली 3% ऑफ GDP हमें देता है। इट्स ग्रोइंग फास्ट एंड बोथ इकोनॉमिक, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल, मतलब अब केमिकल में भी हमारे पास 2 है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ बेटा इंडिया की रैंक, तो पूरे एशिया में वी आर दी 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ केमिकल्स एंड दी 12th इन द प्लेस इन द होल वर्ल्ड, ठीक है। तो अगर मैं हम ये भी आपको समझ में आ गया, और आपको ये कहाँ पे चाहिए, केमिकल इंडस्ट्री का यूज़ कहाँ आता है, एग्रीकल्चर में चाहिए, जहाँ पे आप इंसेक्ट्स और वीड्स को कंट्रोल कर सको। तो हमारे पास 2 होते हैं ना, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, दोनों होते हैं। तो इसके अंदर आप सल्फरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अल्कली सोडाज एंड कास्टिक सोडाज वगैरह यूज़ कर सकते हैं। इट इंक्लूड्स पेट्रोकेमिकल्स, वाइड स्प्रेड है, और ये केवल नियर जहाँ पे पेट्रोकेमिकल्स प्लांट वगैरह होते हैं, जहाँ आपको रिफाइनरीज वगैरह मिल जाती है इजीली, ऑयल रिफाइनरीज, ये वहाँ पर सेटअप होते हैं। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ग्लास, सोप एंड डिटर्जेंट्स, पेपर एंड कास्टिक सोडा। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक्स, डाई स्टफ्स, ड्रग्स एंड मेडिकल्स, फार्मामेटिकल्स, फेरामेटिकल्स, वट एवर इट इज़। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट यू हैव गॉट टू अंडरस्टैंड। आज हम लोगों ने केवल 3 इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा, दैट इज़ द शुगर इंडस्ट्री, द एल्यूमिनियम इंडस्ट्री एंड द केमिकल इंडस्ट्री, ओके। तो अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। फर्दर जो भी नियरली विल कंप्लीट द चैप्टर्स एंड नियरली 2 वीडियोज़ हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं, ओके। थैंक यू।